Hello students, once again I welcome you all to this वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्प्लिट फेस। हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे सिंगल फेज जो हमारी इंडक्शन मोटर थी, जिसको हम क्या बोलते हैं FHP मोटर, मतलब फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, वो क्या करता है, वो एक फील्ड बना देता है। जब हम उसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर, यहाँ सिंगल फेज सप्लाई जब देंगे तो वहाँ दो प्रकार की फील्ड बन जाती थी, और दोनों ही क्या होते थे, सेम स्ट्रेंथ के होकर के और आपस में एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री होने के कारण क्या करेंगे, जो हमारी मोटर का जो शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट को क्या करेंगे, किसी भी एक दिशा में घूमने के लिए समर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक साथ एक ही जैसा फोर्स विपरीत दिशा पर लगाते। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, हमारा जो मोटर है वो क्या होगी, रिफ्यूज टू स्टार्ट, मतलब वो स्टार्ट नहीं होगी। अब कंडीशन ये है कि हमें इसको क्या करना है, चालू कराना ही है। तो इसको जब ये कंडीशन होगा, तो इसीलिए मैंने बताया था कि सिंगल फेज मशीन्स आर कॉल्ड नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स। कारण यही है कि उसमें क्या नहीं होता, सेल्फ स्टार्टिंग, स्वचलित नहीं होती, स्वप्रारंभन या स्वचलन आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपने से चालू नहीं होती। अब नहीं होती तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो चाहे आप इस वाले फील्ड या फिर ये वाला जो फील्ड बना हुआ है, इन दोनों में से किसी को एक को भी क्या कर दीजिए, स्ट्रेंथ दे दीजिए, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दो कि वो क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए, और उसका मैग्नीट्यूड या एंगल में चेंज करके तो वो क्या होने लगेगा, फिर मान लो इसको दिए तो ये वाला क्या करने लगेगा, इसको ड्राइव करा देगा, तो मोटर जो है वो इस दिशा पर फिर घूमने लग जाएगी। ये था नॉन सेल्फ स्टार्टिंग का कंडीशन। अब हमको क्या करना है, हमको मोटर को बनाना है सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब है स्वचलित। तो स्वचलित बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी मोटर्स को क्या करने वाले हैं, देखिए हमने यहाँ सिंगल फेज वाइंडिंग यूज किया, एक वाइंडिंग लगाए यहाँ पर और उसको सिंगल फेज AC सप्लाई से जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, फील्ड बना। बट ये फील्ड अगर हम इस सिंगल फेज की वाइंडिंग में एक और वाइंडिंग यहाँ लगा दें सपोज, और यहाँ 2 वाइंडिंग इसको बना दे, ये रोटर है हमारा, ठीक है, ये रोटर तो ऑलवेज केज रोटर ही रहेगा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दे कि यहाँ 2 वाइंडिंग हो जाए। सपोज इसे हम बोल दें एक मेन वाइंडिंग, जिसे मुख्य वाइंडिंग बोल दें, और एक और वाइंडिंग जिसको हम लगाएं उसको हम बोल दें ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग के अलावा सहायक कुंडलन इसे हिंदी में बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब जब भी सपोज यहाँ से सप्लाई जब भी जाएगी तो यहाँ 2 वाइंडिंग से पास होगी, और ये जो हमारी मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये क्या होगी, दोनों में अलग अलग फील्ड वहाँ बनेगा। और हमने क्या किया कि एक सिंगल फेस सप्लाई से जो फील्ड बनने वाला था, हमने उसको 2 भाग में बांट दिया, या हमने उसको 2 फेज बना दिया। सपोज 2 फेज नहीं बोलेंगे इसको, 2 क्या बोल सकते हैं आप, इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, विभक्त कर दिया, और ये दोनों अलग अलग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी शो करेगा। सपोज इसे हम 0 डिग्री रेफरेंस मानते हैं, ये हमारा मेन वाइंडिंग है, सपोज ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा चीज लगाया जो इस 0 डिग्री से दूसरे फेस पर चले, मान लीजिए 90 डिग्री पर चल रहा है, तो दोनों के बीच अब क्या हो गया, दोनों के बीच अब आ गया है एक डिफरेंस, फेज डिफरेंस आ चुका है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने स्प्लिट करा दिया, किसको, फेस को, स्प्लिट फेस हो गया, फेस को स्प्लिट कराए। जब फेस स्प्लिट होगा तो ये क्या होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों की जो फील्ड है वो अलग अलग हो जाएंगी, और अब मोटर जो है वो इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगी, या रोटर
जो पावर मिलने वाला है वो इजीली उसको क्या कर सकता है, किसी भी एक दिशा में जो इसको क्या करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए या फिर इसको डिफरेंस पर लेकर के जाए, उसी दिशा पर क्या करने लगेगा, मोटर हमारी घूमने लगेगी। तो यहाँ से जो कंसेप्ट आया वो आया स्प्लिट फेज का। फेज को क्या कर रहे हैं हम, बांट दे रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट फेज करना, फेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना या फेज को बांट देना, स्प्लिट कर देना, अलग कर देना। तो फेज स्प्लिटिंग का ये कंसेप्ट आया। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फेज स्प्लिट कराते हैं। क्लियर है? तो एक वाइंडिंग हमारी मेन वाइंडिंग हो गई और एक हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब एक डायग्राम एक मैं बना देता हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। ये एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रोटर हो जाएगा, दैट इज अ स्क्वायरल केज रोटर, पिंजरा रोटर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सिंगल फेज सप्लाई से इसे जोड़ेंगे, एसी सप्लाई, और ये एक स्विच लगा हुआ है जिसे हम CS बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्या है। और ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हो गई मेन वाइंडिंग, और ये रोटर दैट इज केज रोटर, पिंजरा रोटर। क्लियर? ये एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है ऑफ योर कॉमन डायग्राम आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए जो मेन वाइंडिंग होगी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी, इसको ऐसा लिखे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा बट रिएक्टेंस विल बी हाई। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा बट रिएक्टेंस विल बी लो। थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्यों। सबसे पहले देखो, मेन वाइंडिंग बोलने से ये है कि इट विल बी द परमानेंट वाइंडिंग, इसको परमानेंट वाइंडिंग कहा जाता है क्योंकि ये मोटर में हमेशा लगी रहेगी। मोटर मेन वाइंडिंग के संपर्क में हमेशा रहेगा, मोटर की जो मुख्य वाइंडिंग होगी। लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये टेम्परेरी वाइंडिंग है। टेम्परेरी वाइंडिंग मतलब ये कुछ समय के लिए इसे जुड़ी रहेगी, फिर ये अलग हो जाएगी। यहाँ स्विच जो आप देख रहे हैं, ये स्विच से क्या हो जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा। तो मेन वाइंडिंग में क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मतलब करंट अच्छा मिलेगा, बट रिएक्टेंस इज हाई। रिएक्टेंस हाई इसीलिए है क्योंकि इससे परफॉर्मेंस अच्छा होता है। परफॉर्मेंस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी एंड द रेगुलेशंस एटसेट्रा, दिस ऑल आर द परफॉर्मेंस। मतलब ये एक उनके क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, रेगुलेशन निकाल रहे हैं उनका, ये सब ये परफॉर्मेंस में आता है। तो ये क्या होगा, अच्छा रिएक्टेंस, अगर रिएक्टेंस हाई होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस मोटर देगी। लेकिन रेजिस्टेंस लो होगा मतलब करंट की वैल्यू हाई, तो तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस बना पाएगी। देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग के समय लगाया जाता है, कनेक्टेड होगा, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि ये जब मोटर चालू होगी उस समय इसे लगाया जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस हाई रखने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग करंट को ये क्या करेगा, लो कर देगा, सेफली स्टार्ट भी कराएगा मोटर को। और रिएक्टेंस को कम करने का मतलब ये है कि यहाँ पर शुरू में ही रिएक्टिव पावर लॉस नहीं होगा, जिससे हमारा एफिशिएंसीज एंड परफॉर्मेंस विल बी बेटर। शुरू से ही ये लॉसेस अगर बढ़ जाएंगे, रिएक्टिव पावर इनटेक बढ़ जाएगा मोटर का, तो क्या हो जाएगा, लॉसेस विल बी इंक्रीज्ड एंड परफॉर्मेंस विल बी पुअरर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सिंपल सा एक फिनोमिना में समझाता हूँ। एक मोटर है, सपोज यहाँ पर ये शाफ्ट हो गया। ठीक, अब ये शाफ्ट में ये हमारी जो मोटर है, सिंपल सा है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझना है कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट एक सिंपल सा सोच लो। और ये मोटर क्या हो रही है, जब इसे हम सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये मोटर क्या करने लगी, ये मोटर सबसे पहले यहाँ से करंट जो फ्लो हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब वो शुरुआत में मोटर जब खड़ी है, मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन पर है, तो CS सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ऑन होगा, मतलब क्लोज्ड होगा। तो ये इसे हम नॉर्मली
क्लोज्ड बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड, एनसी पोजीशन बोलते हैं इसको। जब क्लोज्ड होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू करंट आएगी, मेन वाइंडिंग के थ्रू करंट आएगी, दो फेस बनेगा, फेस स्प्लिट होगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। मोटर घूमने लगी, मोटर चलने लगी। जब मोटर अपनी 70 to 80% और सपोज 60 to 70% स्पीड, ये किसी बुक में 70-80 दिया रहता है, किसी में 60-70, बट आप 70 अगर ऑप्शन में है तो लेंगे, और नहीं आपको कॉमन लिखना है तो 70 to 80% जब ये स्पीड गेन कर लेगी अपनी, रोटर जो है 70 से 80% अपनी गति को पकड़ लेगा, तो ये जो स्विच है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन होने का मतलब क्या हुआ, ये ओपन हो रहा है मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग अब यहाँ से हट चुका है, यहाँ का करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल मेन वाइंडिंग में करंट जाएगी, और मोटर चालू तो हो गई। तो अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक टेम्पररी वाइंडिंग थी, केवल स्टार्टिंग के समय लगाए थे, इसलिए इसको ऑक्सिलरी नाम दिया गया। मेन वाइंडिंग परमानेंट है, हमेशा कनेक्टेड रहेगी, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी, इसीलिए इसका नाम मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं और इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है या जानना है तो सबसे पहले याद रखना कि इट इज़ ए मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच। ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, जब आप घूर्णी गति रोटेटिंग मोशन पढ़ते हैं, रोटेशन मोशन, तो आप दो प्रकार का फोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, इसका जो अरेंजमेंट है स्विच का, जब मोटर यहाँ घूमने लगेगी, रोटेशन मोशन में आ जाएगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये स्विच जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक झटके से जब घूमने लगा, तो जब ऐसा समय आएगा जब वो इतने स्पीड पर रहेगी, ये सब उसकी सेटिंग है, ये आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बट इतना याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ओपन होगी, इसीलिए इसका नाम CS सेंट्रीफ्यूगल स्विच रखा गया। आई थिंक दिस इज कंसेप्ट इज क्लियर। स्प्लिट फेजिंग भी आपको क्लियर होगी। अब अगर मैं स्प्लिट फेज मोटर या फेस स्प्लिट मोटर, फेस स्प्लिटिंग की बात करूं, फेस स्प्लिट मोटर की बात करें, तो सेम जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया वो सब चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा आप थोड़ा फेज़र डायग्राम देख लीजिए। यहाँ एक वोल्टेज फेज़र है, तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी उसकी जो करंट्स होंगी वो क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, लाइक दिस, से इट इज़ IM एंड IA, और इन दोनों के बीच में जो फेस होगा, फाई या थीटा, जिससे भी आप दिखाएंगे, यही क्या होगा, यही फेज डिफरेंस होगा जिसके कारण हमारी मोटर स्टार्ट होगी। क्लियर। अब मैं इसको परफॉर्मेंस एनालिसिस करूं तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से, और जब हम उसको दोनों वाइंडिंग्स को लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो कर्व फर्स्ट है, फर्स्ट कर्व और ये सेकेंड कर्व, फर्स्ट कर्व है ये जब दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड है, मतलब मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और सेकंड कर्व इज ओनली विथ मेन वाइंडिंग। तो परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। ठीक है, पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा, बट पावर फैक्टर का यहाँ उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लोडिंग इज़ अ वेरी लो, तो उतना ज़्यादा यहाँ पावर फैक्टर को आप एनालिसिस में नहीं लेंगे। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फेस स्प्लिट मोटर का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ द फेस बिटवीन द टू करंट्स फ्लोइंग इन द डिफरेंट वाइंडिंग। क्लियर। तो ये था आपका फेस स्प्लिटिंग, और इसी पे बेस्ड हमारा कंसेप्ट था सेल्फ स्टार्टिंग बेस्ड ऑन द स्प्लिट फेस, और स्प्लिट फेस हमारा मोटर। ठीक, तो यहाँ तक आज आप लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। So thanks for watching, thanks for joining, and be happy always.